झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का समय आ गया है। पहले चरण के तहत 21 जिलों के 72 प्रखंडों में विभिन्न पदों के लिए चुनाव की सूचना आज जारी होगी। निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा सूचना जारी होते ही नामांकन शुरू हो जाएगा। इस चरण में 1127 ग्राम पंचायतों में चुनाव होना है। पहले चरण में शनिवार से नामांकन शुरू होगा, जबकि नामांकन की अंतिम तिथि 23 अप्रैल निर्धारित है। उम्मीदवार इस दौरान सुबह 11 बजे से शाम 3 बजे तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। इस चरण में 14 मई को मतदान होना है, जबकि 17 मई को मतों की गणना होगी। बता दें कि पहले चरण में कोडरमा, जामताड़ा और खूंटी को छोड़कर बाकी 21 जिलों के किसी न किसी प्रखंड के 1127 ग्राम पंचायतों में चुनाव होगा। पंचायत चुनाव में किसी पद के लिए एक ही उम्मीदवार होने पर उस पद के लिए मतदान नहीं होगा। संबंधित उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिए जाएंगे। राकेश हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं और उनसे जाने समझने की कोशिश करते हैं कि कैसी तैयारियां, कैसा उत्साह है और राजनीतिक दल और निर्वाचन आयोग की तैयारियों के बारे में चर्चा करते हैं। राकेश, पंचायत चुनाव को लेकर बहुत दिनों से चर्चा हो रही थी, आखिरकार वो दिन आ गया कि अब नामांकन शुरू होगा। बिल्कुल सारिफ, देखिए आज से नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी और 21 जिलों में ये प्रक्रिया की शुरुआत होगी। यानी 1127 ग्राम पंचायतों में आज से आप कह सकते हैं कि चुनाव की डुगडुगी जो है वो बच जाएगी। 3 जिले जिसमें कोडरमा है, खूंटी है और जामताड़ा, इन जिलों में प्रथम चरण के तहत चूंकि चुनाव नहीं होने हैं, तो प्रथम चरण के तहत 21 जिलों में चुनाव होने हैं और उसको लेकर आज से नामांकन की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। 1127 ग्राम पंचायतों में आप इसकी सुगबुगाहट कह ले, इसकी डुगडुगी कह ले, बजने आज से शुरू हो जाएगी। जहां तक तैयारियों की बात है तो तमाम तरह की तैयारी कर ली गई है। नामांकन की प्रक्रिया आपको भी पता है कि आज से उसकी शुरुआत हो जाएगी और गहमा गहमी महसूस की जा रही है पंचायत चुनाव को लेकर। शारिफ, हालांकि दलगत आधार पर पंचायत चुनाव नहीं हो रहे हैं, बावजूद इसके तमाम सियासी पार्टियां, चाहे आप सत्तारूढ़ दलों की बात कर ले या विपक्षी दलों की बात कर ले, सबका कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव को लेकर जोर है और सब कोई इस चुनाव को लेकर एक रणनीति के तहत आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि अभी हाल में बीजेपी के अंदर में इसको लेकर बैठक भी हुई। बीजेपी के कई बड़े नेता उस बैठक में मौजूद रहे, यहाँ तक कि जो बीजेपी के झारखंड प्रभारी है वो भी उस बैठक में मौजूद थे। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आजसू में भी पंचायत चुनाव के मद्देनजर बैठक हो चुकी है सुदेश महतो की अध्यक्षता में। तो तमाम दल इस चुनाव को हल्के में नहीं लेना चाहता है। कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो समर्थित उम्मीदवार होंगे उनकी जीत हो और एक मैसेज देने की कोशिश यहाँ से की जाएगी। इस बीच जो नया डेवलपमेंट हुआ है सारिफ, कि कुछ केंद्रीय मंत्रियों का दौरा भी झारखंड में लगा है। ये कहा जा रहा है कि 19 केंद्रीय मंत्री जो हैं वो झारखंड दौरे पर होंगे और ये तमाम जो दौरे का जो कार्यक्रम है वो पंचायत चुनाव के दरमियान ही होगा। यानी एक तरफ राज्य में आचार संहिता लगा हुआ है और उस बीच केंद्रीय मंत्रियों का दौरा।
सत्तारूढ़ दलों को लगता है राकेश कि राकेश आप महत्वपूर्ण चर्चा में हैं और हम आपसे चर्चा कंटिन्यू करेंगे, आगे भी जारी रखेंगे। आपके ऑडियो में कुछ समस्या आ रही है, कुछ तकनीकी खामी है, मुझे लगता है कि आप उसे फिक्स कर लेंगे, उसके बाद आपसे हम चर्चा करेंगे। तब तक अपने दर्शकों को हम खबर बता दें कि गांव की सरकार चुनने के लिए आज से जोर आजमाइश शुरू हो गई है। राज्य के 21 जिलों के 72 प्रखंडों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू। पहले चरण में खूंटी, कोडरमा और जामताड़ा में नहीं होगी वोटिंग। ये 3 जिलों छोड़कर बाकी तमाम जिलों में वोटिंग होगी। पहले चरण में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है, सियासत भी शुरू हो गई है। जैसा हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़े थे, बता रहे थे कि केंद्रीय मंत्रियों का दौरा लगा है झारखंड में और इसको लेकर आरोप भी लगाए जा रहे हैं कांग्रेस और जेएमएम की तरफ से कि चुनावों की सुगबुगाहट के साथ ही जो केंद्रीय मंत्रियों का दौरा है, कहीं ना कहीं ये चुनावों को प्रभावित करने की रणनीति है बीजेपी की, वोटर्स को लुभाने की कोशिश है। हालांकि बीजेपी ने पलटवार किया और बीजेपी ने कहा कि केंद्रीय मंत्री जब यहाँ पर आएंगे तो विभिन्न योजनाओं का वो आकलन करेंगे, समीक्षा करेंगे और कुछ ना कुछ झारखंड के नाम वो जरूर देकर जाएंगे। तो झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने का समय आ गया है। पहले चरण के तहत 21 जिलों के 72 प्रखंडों में विभिन्न पदों के लिए चुनाव की सूचना आज जारी होगी। निर्वाची पदाधिकारियों द्वारा सूचना जारी होते ही नामांकन शुरू हो जाएगा। इस चरण में 1127 ग्राम पंचायतों में चुनाव होना है। पहले चरण में शनिवार से नामांकन शुरू होगा, जबकि नामांकन की अंतिम तिथि 23 अप्रैल निर्धारित है। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद तो हम बात कर रहे हैं गांव की सरकार की यानी पंचायत चुनाव की और इस पर चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। सीधे एक बार फिर उनका रुख करेंगे। राकेश, जिस तरह से जो आप बता रहे थे कि केंद्रीय मंत्रियों का जो दौरा लग रहा है उसको लेकर झारखंड में सियासत भी तेज हो गई, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। बिल्कुल, देखिए 19 केंद्रीय मंत्रियों का दौरा लगा है और तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो झारखंड के सभी जिलों में जाएंगे। राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं, उनकी वो समीक्षा करेंगे, उनका वो फीडबैक लेंगे। तो कहीं ना कहीं जो सत्तारूढ़ दल है, चाहे आप झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात कर ले या सरकार के सहयोगी कांग्रेस की बात कर ले, उनको लगता है कि ये जो दौरा है ये एक तरीके से सुनियोजित दौरा है और ये प्रभावित कर सकता है पंचायत चुनाव को। यही वजह है कि आज जो है कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक डेलीगेशन जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग के दफ्तर जाएगा, राज्य निर्वाचन आयोग से मुलाकात करेगा और उनसे इस बात को लेकर उनके समक्ष ये बात रखी जाएगी कि भाई ये दौरा नहीं होना चाहिए, ये दौरा रद्द होना चाहिए क्योंकि चुनाव को ये दौरा प्रभावित कर सकता है। तो एक मसला ये है और इसको लेकर आप सूबे की सियासत में गर्माहट महसूस कर रहे होंगे सारे। दूसरी जो बात कही जा रही है बीजेपी की तरफ से, कल बीजेपी की तरफ से इसी मसले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया। उनके तरफ से ये कहा गया कि भाई देखिए, आपने कहा था कि आप पंचायत चुनाव कराएंगे ओबीसी आरक्षण के साथ, लेकिन आप ओबीसी आरक्षण को दरकिनार करके पंचायत चुनाव करा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी डर वो है कि ओबीसी का आप जो ओबीसी के जो लोग हैं, जो ओबीसी का प्रतिनिधित्व है, वो कहीं आपको एक तरीके से आपको छोड़ न दे। तो ये डर आपको सता रहा है। आपको ये डर नहीं है कि केंद्रीय मंत्रियों के दौरे से चुनाव प्रभावित हो सकता है, आपको ये डर है कि ओबीसी का आरक्षण आपने नहीं दिया और इस चुनाव में कहीं ना कहीं आपको उसी का डर सता रहा है। तो अपने अपने तरीके से बयान दिए जा रहे हैं। बीजेपी के अपने तर्क हैं, तो सत्तारूढ़ दल के अपने तर्क हैं और आज उसी मसले को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग से मुलाकात भी होनी है। देखना है शारिफ कि राज्य निर्वाचन आयोग के तरफ से क्या निर्देश आता है, क्या मंत्रियों के दौरे पर कोई प्रतिबंध लग पाएगा या फिर जो दौरा है वो इसी तरीके से चलेगा। शारिफ। राकेश, ये तो बात हो गई कि किस तरह से आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, किस तरह से निर्वाचन अधिकारी से मिलने की बात की जा रही है।
तैयारियों की अगर बात की जाए, क्योंकि बहुत दिनों से इसकी मांग भी हो रही थी और समीक्षाएं भी की गई, तमाम तरह की बैठकें हुई, बैठक के बाद तिथि की घोषणा हुई। तैयारियों की अगर बात की जाए तो किस तरह से तैयारियां की गई हैं 4 चरणों में जो चुनाव होंगे उसको लेकर? नहीं, देखिए तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई है सारिफ, और आज से आपको भी पता है कि 21 जिलों में आप इसकी डुगडुगी भी सुनेंगे, क्योंकि आज से नामांकन जो है उसकी शुरुआत हो रही है। 4 चरणों में चुनाव होने हैं और आज नामांकन का पहला दिन है। सुबह 9 बजे से 3 बजे तक नामांकन की जो है प्रक्रिया वो चलेगी। हालांकि 3 जिले नहीं है इसमें, एक तो खूंटी है, जामताड़ा है और कोडरमा। तो ये 3 जिले जो हैं इनको छोड़ दे, कोडरमा, ये 3 जिले को अगर छोड़ दे तो 21 जिलों में नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरुआत हो जाएगी। 4 चरणों में चुनाव होने हैं और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गांव की सरकार कैसे मजबूत बने, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं की भागीदारी इस चुनाव में आए, महिलाओं की भागीदारी इस चुनाव में आए, इसको लेकर तमाम दलों का फोकस है और तमाम दलों के अंदर भी इस पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी की जा रही है। हालांकि दलगत आधार पर चुनाव नहीं है सारिफ, आपको भी पता है, बावजूद इसके तैयारियां झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर भी है, कांग्रेस के अंदर भी है, बीजेपी के अंदर भी है और रासू के अंदर भी है। हर कोई मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ना चाहता है। जो भी उनके प्रतिनिधित्व होंगे, जो भी उनके लोग होंगे, उनको ज़्यादा से ज़्यादा वो सीटें कैसे उनके खाते में आए, इसको लेकर रणनीति तैयार की जा रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अंदर में जो रणनीति तैयार की गई है कि एक पंचायत पर एक पद के लिए एक उम्मीदवार हो पार्टी के तरफ से, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि एक पद के लिए पार्टी के अंदर से ही 4 या 5 उम्मीदवार आ जाते हैं तो एक अच्छा मैसेज नहीं जाता है। तो इस बार की जो रणनीति तैयार की जा रही है वो यही की जा रही है कि एक पद के लिए एक उम्मीदवार हो किसी भी पंचायत में, और वो कैसे जीते उसको लेकर पार्टी के जो जिला स्तर के जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो प्रखंड स्तर के नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको टास्क सौंपा गया है। एक जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाने की बात कही जा रही है, जो प्रदेश से नेतृत्व होगा। तो हर दलों में इसको लेकर सुगबुगाहट तेज है। हर दलों के अंदर पंचायत चुनाव को लेकर तैयारी मुकम्मल की जा रही है। तमाम तरह की स्ट्रैटेजी बनाए जा रहे हैं। दलगत नहीं है, लेकिन आपको दलगत से कम इसकी तपिश आपको फील नहीं होगी शारिफ जी। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि दलगत आधार पर नहीं है, मगर कहीं से भी इसकी तपिश दलीय आधार पर नहीं है, ये नहीं बताएगी। और एक इंतजार ये भी रहेगा अब राकेश, जिस तरह से लगातार जो चुनावों में अब जो प्रचार प्रसार हो रहे हैं, ज्यादा डिजिटल पर जोर होता है, तो गांव की सरकार चुनने के लिए क्या उम्मीदवार डिजिटल का सहारा लेते हैं या वही पारंपरिक तरीका अपनाते हैं चुनाव प्रचार का? बहुत शुक्रिया राकेश आपका, आप महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।